हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं अक्षय नवमी के बारे में। अक्षय नवमी, जिसको कि आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय अर्थात जो क्षय न हो, क्षय यानी जो समाप्त न हो, तो ऐसा पुण्य देने वाला दिन है अक्षय नवमी। तो बात करते हैं अक्षय नवमी की। अक्षय नवमी के दिन कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं जिसका कि पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। देखिए दोस्तों, हम जो भी अच्छे काम करते हैं ना, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, प्राय आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग शायद इस चीज़ को कम समझें, क्योंकि जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है। जब भी कुंडली देखती हूँ, दीदी हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन बहुत परेशान रहते हैं। एक चीज़ आपको स्पष्ट बता दूं कि हम जितनी पूजा पाठ करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे कार्य हमसे जाने में अनजाने में हो जाते हैं जिसका से कि हमारा जो किया हुआ पुण्य कर्म है उसका क्षय होता है और उस कारण हम परेशान रहते हैं। कभी इस बात पे हम लोग गौर नहीं करते हैं कि हम लोग जो कुछ बोलते हैं, तो कभी कभी हमारे मुंह से ऐसी वाणी निकल जाती है, ऐसी बातें निकल जाती है जो सामने वाले को आहत करते हैं। और एक बात समझ लीजिए, अगर आपकी बातों से किसी की आंखों में आंसू आ जाता है ना, ये भी बहुत बड़ा जो पुण्य है वो क्षय करने वाला है। कहा गया है ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। तो ध्यान रखें, आप कभी भी, आपको जब भी बोलना है, कुछ ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि ये इस चीज़ पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि हम कोई गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वाणी कभी भी कुछ भी किसी को आहत कर देती है। तो हमें ऐसी बात नहीं बोलना है। ये तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि ऐसा होता है। तो आज का दिन काफ़ी विशेष है, काफ़ी खास है। और अक्षय नवमी, आंवला नवमी हम किस दिन मनाएं, एक अचूक उपाय आपको बताने वाली हूँ, जिसका कि मैं आज यहाँ पे गारंटी दे रही हूँ दोस्तों। 100% में आज 100% गारंटी दे रही हूँ कि आप इस कार्य को ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं। अब काफ़ी लोग तो इस वीडियो को काफ़ी लेट देखेंगे, वो व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जुड़िए, तभी जो अच्छी चीज़ें हैं उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आंवला नवमी, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आंवला नवमी हमें मनाना किस दिन है। तो इस बात को हम पहले जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पंचांग के अनुसार जो आंवला नवमी की तिथि है वो 30 अक्टूबर को शुरू हो जा रही है, 10:06 सुबह 10:06 पर। और नवमी तिथि समाप्त हो रही है 31 अक्टूबर 2025 को 10:03 पर सुबह। तो लगभग आपको ये ध्यान रखना है कि तिथि जो है 10 बजकर कुछ मिनट पर शुरू हो रही है, 10 बजकर कुछ मिनट पर समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार 31 अक्टूबर को आपको अक्षय नवमी, आंवला नवमी का पर्व मनाना है। तो आंवला नवमी का पर्व आपको 31 अक्टूबर और दिन बुधवार को मनाना है। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। अब आइए बताती हूँ कि कैसे आपको आंवला नवमी मनाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसमें विशेष क्या होता है। विशेष होता है आंवले की पूजा करना। आंवले खाएं या नहीं, तो देखिए दोस्तों, मेरी समझ से या जो भी चीज़ें आप समझ रहे होंगे उसके अनुसार समझिए। जिस वृक्ष की पूजा करते हैं उस फल का भक्षण उस दिन तो नहीं करते हैं। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। और आज के दिन आंवले का दीप दान करिए, ना कि आंवला खाइए। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। अब देखिए, हो सके तो आप आंवले के पेड़ के पास चले जाइए। करने को तो हम गमले में भी पूजा कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि ना है कुछ, ना है उससे अच्छा है कि हम कुछ कर लें। तो आंवले की जो टहनी होती है वो भी गमले में लगाकर, छोटा पौधा लगाकर, लेकिन जो विशेष फायदा होता है ना, वो फलदार वृक्ष की पूजा का होता है। तो कोशिश करिए जो बड़ा पेड़ हो आंवले का, उसके पास चले जाइए। आंवले के पेड़ के पास जाकर आंवले की विधि विधान से पूजा करें। अब बहुत विधि विधान नहीं है, तो इतना समझिए कि एक लोटे में थोड़ा दूध ले लें, थोड़ा जल ले लें, थोड़ा मीठा ले लें, पीला सूत ले लें या कच्चा सूत ले लीजिए, हल्दी में उसको रंग लीजिए, और थोड़ा भोग के लिए कुछ चीज़ें ले लीजिए और लेकर आंवले के पेड़ के पास जाइए। दीपक ज़रूर ले जाइएगा। आप आंवले के वृक्ष में पहले जल चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत पुष्प जो भी है वो वहाँ चढ़ाएं, दीप दान करें। उसके बाद आंवले के पेड़ की 5 या 7 परिक्रमा करें। आंवले की पेड़ की परिक्रमा करते समय वो सूत आप लपेटते जाइए, जैसे वट सावित्री में लपेटते हैं,
जैसे सोमवती अमावस्या में लपेटते हैं ना, वैसे 5 या 7 बार लपेटिए। धागा बड़ा हो जाता है तो उसे काटिए मत, आप उसी में लपेट कर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से करके आंवले के पेड़ की पूजा होती है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो ये वृक्ष होते हैं ना, हम ध्यान भी नहीं देते हैं, जो ये वृक्ष होते हैं ना, वो साक्षात हमारी पूजा का फल देते हैं। वो सजीव रूप में प्रभु का ही स्वरूप होते हैं। इसलिए वृक्षों की पूजा पर मैं खास जोर देती हूँ। और वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जितना हो सके लिखिए। आइए अब देखिए, ये बातें तो हो गई आंवला नवमी की। अब आंवला नवमी के दिन आपको कुछ विशेष कार्य और करना है, जिसकी बात मैं आज कर रही हूँ। देखिए, आंवले के पेड़ के पास कोशिश करना चाहिए कि खीर, पूड़ी या कुछ भी मीठा नमकीन जो भी खाना चाहें वो बना सकते हैं आप, और बना करके आप इसे खाएं और हो सके तो ब्राह्मण को भी भोजन कराएं। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि हर चीज़ संभव नहीं हो पाती है। खाना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं तो घबराएं नहीं। आप बस पूजा प्रार्थना करके चले आइए, उसके बाद आप आकर अपना घर में नियम करिए। एक उपाय है जो बहुत विशेष है और बहुत अच्छा काम करता है। एक आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए या कोई पोटली हो जो सुनारों के यहाँ से मिलती है, तो पोटली ले लीजिए। पोटली लेकर के उसमें हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का ले लीजिए। ध्यान रखिए, ये चीज़ आजमाई हुई है, कई लोगों को मैंने बताया है, बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए बता रही हूँ आपको, आप भी कर लीजिएगा इस कार्य को। तो एक चांदी का सिक्का, बढ़िया काम तो चांदी का सिक्का करेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी गणेश की प्रतिमा भी अंकित होती है। और नहीं है तो एक साधारण सिक्का ले लीजिए, और उसके साथ आप कुछ विशेष चीज़ और है जो कि ले लीजिए। उसके साथ आपको कौड़ियाँ लेना है और गोमती चक्र लेना है। आंवले के पेड़ के पास खड़े हो जाइए, वो जो अपनी पोटली है उसे वहीं रख दीजिए। खड़े होकर वहाँ 11 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर दीजिए। 11 बार पोटली का मुंह खुला हो, आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर दें, और उसके बाद आप पूजा परिक्रमा अपनी जो करना है कर लीजिए। और जब 11 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ हो जाए, देखिए याद है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप किताब वगैरह ले जाकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद उस पोटली का मुंह कस के बांधिए, और बांध करके अपने घर के अलमारी में रखिए, अपने घर के डिब्बे में रखिए, जहां आप अपना पैसा रखते हैं, अपने घर के बॉक्स में रखिए, अटैची में रखिए, जहां आप अपने घर की कैश रखते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा कम जैसे भी रखते हो आप उसे वहां पे रखिए। अब आप एक चीज़ बताइएगा, अगर मुझ पे विश्वास इतना सा भी होगा तो आप ये एक चीज़ कमेंट में लिखिएगा, जितने लोग लाभान्वित होते हैं उपाय से, कमेंट में लिखिएगा अगले साल कि आपको लाभ हुआ कि नहीं इससे। एक चीज़ तो बता दूँ, घर में 1 या 2 सोने की छोटी बड़ी ज्वेलरी तो आपको दिखेगी, निश्चित आती हुई दिखेगी। आप भले ही सालों से कोई गहना नहीं बनवाए हों, कुछ नहीं, लेकिन इतनी बचत आपकी होगी कि आप छोटा मोटा कुछ कर ही लेंगे, इतना परिवर्तन होगा। आप इस कार्य को करके देखिए, गारंटी से बताती हूँ, धन में वृद्धि होना तय है। तो आंवला नवमी का ये अचूक उपाय है, जिसे आप सभी को अवश्य करना है। आगे भी सारी वीडियोस आपको मिले और एक भी चीज़ छूटे नहीं, इसके लिए बार बार कहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के साथ जुड़िए। तो इस कार्य को कर दीजिए। आंवले की पूजा भी मैं बता दी। आंवले के दिन क्या करना चाहिए, देखिए आंवला नवमी के दिन और भी विशेष कार्य है जिसे आप कर सकते हैं। जैसे कुछ दान कर सकते हैं, जैसे कुछ आप और पुण्य के कर्म, जैसे कुष्ठ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, तो वहाँ जा कर के थोड़ा बहुत पैसे वगैरह दान कर सकते हैं। इससे भी भगवान की असीम कृपा आपको मिलती है। तो ये सारे कार्य आपको कर लेना चाहिए आंवला नवमी के दिन। कुछ लोग आंवला नवमी के दिन व्रत भी करते हैं, तो आप अगर व्रत करते हैं अक्षय नवमी का तो आप व्रत कर सकते हैं। व्रत फलाहार ही किया जाता है, लेकिन शाम को आप इस व्रत में शाम को आंवले वृक्ष के पास बैठकर आप मीठा या नमक वाला कोई भी किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं। बस भोजन आपका सरसों के तेल में बना हुआ नहीं होना चाहिए, रिफाइंड ऑयल में, घी में बना हुआ भोजन आप कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।